नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा, कुबेर पूजा, कलश स्थापना पूजा सब मैं करके दिखाऊंगी। पहले हम एक पाटा ले लेंगे, उस पर हम पीला या लाल वस्त्र बिछा देंगे और जहाँ लक्ष्मी गणेश को रखना है वहाँ थोड़ा सा चावल रख लेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी जी को गणेश जी के राइट हैंड पर रखेंगे। पहले हमने लक्ष्मी जी को रख दिया, अब हम गणेश जी को रख रहे हैं। गणेश जी के राइट हैंड के साइड लक्ष्मी जी आ जाएंगी। हर पूजन पाठ में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम तो मैंने एक दो सुपारी लेकर उस पर मौली लपेटकर गौरी गणेश बना लिए हैं और सामने स्थापित कर दिया है। इसके बाद जो सबसे पहले चीज़ें करनी होती है मैं आपको बता देती हूँ। घंटी और ये शुद्ध करने के लिए जल लेकर रख लिया है। हाथ में पुष्प लेकर मैंने धरती माता, जो इसके नीचे फट्टे के नीचे धरती माता को प्रणाम करके मैंने फूल में अक्षत और रोली लगाकर रख दिया, यानी कि धरती माता को समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम पूजा करेंगे इस जल की, क्योंकि इसी जल से हम पूरी पूजा को शुद्धि प्रदान करते हैं। तो हम जल देवता से प्रार्थना करेंगे कि वो गंगा की तरह पवित्र होकर हमारी पूजा को पवित्र बनाएं। इसमें हम एक फूल में हम रोली चावल लगाकर डाल देंगे। इस प्रकार इनको प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है, जल के बाद बारी आती है दीपक की, यानी कि अग्नि की पूजा की। तो हम दीपक को भी इसी प्रकार थोड़ा सा अक्षत छोड़ देंगे। थोड़ा सा अक्षत हम अग्नि को समर्पित करते हैं, यानी कि उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो अक्षत हम इनके पास छोड़ देंगे। इसके बाद बारी आती है घंटी की। फिर हम घंटी की पूजा करेंगे। घंटी को भी इसी प्रकार हम रोली चावल लगा के एक पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार इसके बाद बारी आती है शंख की, पर अभी मेरे पास शंख नहीं है तो हम शंख की पूजा अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये पंच महाभूतों की पूजा जरूर करनी चाहिए। धरती की, जल की, अग्नि की, घंटी की और शंख की। किसी भी पूजा में हमें ये पंच महाभूतों की पूजा करनी होती है। इसके बाद हम हाथ में चावल लेंगे और सभी दिशाओं में फैला देंगे, यानी कि पहले अपने सामने, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, फिर बाकी बचा हुआ चावल हम ऊपर की ओर उछाल लेंगे। फिर हम हाथ में पुष्प लेंगे, गौरी गणेश का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम प्रणाम करके गौरी गणेश का आवाहन करके पूजित होने के लिए बुलाकर हम उन पर पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम उनको आसन देंगे, एक पुष्प रख देंगे तो बैठने के लिए आसन हो जाएगा। अब हम 4 बार जल छिड़केंगे। एक बार जल पाद जल होता है, दूसरा अर्घ होता है, तीसरा आचमन और चौथा स्नान के लिए जल होता है। इसके बाद हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, फिर शुद्ध जल से करा सकते हैं। इसके बाद हम इनको जनेऊ पहनाएंगे। भगवान गणेश को हम सफ़ेद जनेऊ भी पहना सकते हैं, पीला भी पहना सकते हैं। मैंने गणेश जी को पीला जनेऊ पहना दिया है। अब हम वस्त्र पहनाएंगे। अब हम वस्त्र माता गौरी को समर्पित करेंगे। इसके बाद अब हम माता को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे। सिंदूर का, हल्दी का, चंदन का, इस प्रकार हम तिलक लगाएंगे। तिलक के बाद हम थोड़ा सा चावल छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम इत्र लगाएंगे। इत्र हमने रख लिया था, ये इत्र हम गणेश गौरी को लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद फूल माला पहनाएंगे। फूल माला पहनाने के बाद हम फूल चढ़ाएंगे, फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को थोड़ा सा दूर्वा और कुश हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। यह हमें जरूरी पूजा में समर्पित करना है। इसके बाद हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे, यानी कि प्रसाद हम चढ़ाएंगे। उसके बाद जो मौसमी फल हम चढ़ाना चाहते हैं वह भी हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम अब कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा के लिए हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, और क्योंकि हम नवग्रहों की अलग से पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम नवग्रहों का आवाहन भी इसी पर करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब का आवाहन हम इस पर करेंगे। सभी देवी देवताओं ग्रहों के आवाहन के बाद हम एक पुष्प रख देंगे तो उनको हम आसन दे देंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे और हम कलश के गले के पास अपनी उंगली, अनामिका उंगली को स्पर्श कराकर 8 बार ओम बोलेंगे। ऐसा करने से कलश की स्थापना हो जाएगी, सभी देवी देवताओं की स्थापना हो जाएगी। किसी भी मूर्ति को हम जब नई खरीद के लेके आते हैं तो पूजा से पहले हमें आवाहन के बाद, आसन देने के बाद इसी प्रकार गले को उनके हृदय के पास अपनी अनामिका उंगली लगाकर अक्षत लेकर 8 बार ओम बोलकर ऊपर छिड़क देना चाहिए। तो इस तरह भी प्रतिष्ठा हो जाती है, जो कि शास्त्रोक्त है। बिना मंत्रों के ही हम इस प्रकार प्रतिष्ठा करते हैं।
तो हमने ये चावल छोड़ दिया है। इस प्रकार हमने कलश की प्रतिष्ठा कर ली है। अब हम कलश की पूजा करेंगे। कलश स्थापना की पूरी विधि, क्या क्या सामग्री लगती है, क्या डलता है, ऊपर आई बटन में वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगी। अब हम इन पर भी 4 बार जल छिड़केंगे, जैसा कि मैंने बताया, पैर धुलाने के लिए, अर्घ देने के लिए, आचमन कराने के लिए और स्नान कराने के लिए। इस प्रकार हमने 4 बार जल का छींटा दे दिया है। अब हम वस्त्र देंगे, वस्त्र अलंकृत करेंगे उस तो ये जनेऊ पहना दिया है। अब वस्त्र पहना दिया है, फिर उपवस्त्र पहना दिया है, यानी कि हमने 2 वस्त्र पहना दिए हैं। एक वस्त्र होता है, एक उपवस्त्र होता है। अब हम तिलक करेंगे। तिलक करके हम अक्षत थोड़ा सा छिड़केंगे। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। जिस प्रकार हम बाकी पूजा करते हैं उसी प्रकार हम पूजा करते हैं कलश की भी। इत्र लगाएंगे, फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो हमने अब इत्र लगा दिया है। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। हम माला पुष्प की पहनाते हैं, फिर हम पुष्प चढ़ाते हैं। तो अभी मैं माला नहीं है तो केवल पुष्प चढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। पुष्प चढ़ाने से पहले हमें माला पहनानी होती है। ये हमने कलश की पूजा कर ली है। अब हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे। इनकी पूजा के साथ साथ ही हमें दिवाली वाले दिन सिक्के की पूजा करनी होती है, जिस पे लक्ष्मी गणेश बने होते हैं। एक पात्र में हमें सिक्का रख लेना होता है, अष्टदल कमल बना के या स्वास्तिक बना के उस पर सिक्का रख लेना चाहिए। और जैसे जैसे हम अभी मूर्ति की पूजा करेंगे वैसे वैसे हम सिक्के की पूजा करेंगे। अभी मेरे पास सिक्का यहाँ नहीं है तो मैं आपको केवल लक्ष्मी गणेश की पूजा करके दिखा रही हूँ। हाथ में हम थोड़ा सा चावल ले लेंगे और उनका आवाहन करेंगे हम लक्ष्मी गणेश का। फिर हम उन पर चावल छोड़ देंगे। फिर हम दोनों को पुष्प रखेंगे, आसन देंगे बैठने के लिए। फिर हम जिस तरह प्रतिष्ठा करते हैं ओम बोलकर 8 बार गले को यानी कि हृदय को स्पर्श करके, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद हम जल 4 बार छोड़ेंगे स्नान के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले हमारा पाद होगा, फिर अर्घ होगा, फिर आचमन होगा, फिर स्नान होगा। इस प्रकार 4 बार जल छोड़ा जाता है। जल छोड़ने के बाद हम पंच अमृत से भी इसी प्रकार स्नान कराएंगे। अगर धातु की मूर्ति है तो आप किसी पात्र में उनको अभिषेक दूध का भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हुए या किसी मंत्र का जप करते हुए। अभी ये मिट्टी की मूर्ति है तो हम केवल पंचामृत का छींटा देंगे। फिर हम शुद्ध जल का छींटा देकर इस प्रकार हम पंचामृत से स्नान कर देंगे। तो ये होता है विधि अगर धातु की मूर्ति ना हो तो। अगर आप धातु की मूर्ति पूजा कर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, हम किसी पात्र में उनको रखकर फिर पूजा प्रारंभ करें। उसी में हम अभिषेक करें उनका, चाहे दूध से चाहे पंचामृत से, या पाठ करें और फिर बाद में हम उनको साफ करके वस्त्र पहना दें। पर ये हमारे पास मिट्टी की मूर्ति है तो हम इस प्रकार करेंगे। अब हम शुद्ध जल का छींटा दे देते हैं। इस प्रकार हमने इन्हें पूर्णतः स्नान करवा लिया है। अब हम गणेश जी को जनेऊ पहना देते हैं। जनेऊ पहना दिया हमने। गणेश जी को हम वस्त्र पहना रहे हैं, माता को हम वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद फिर हम उपवस्त्र देंगे। हमने उपवस्त्र दे दिया है। अब हम सिंदूर, हल्दी, चंदन, केसर से तिलक करेंगे। तिलक के बाद हम अक्षत छोड़ेंगे। पूजा की विधि सबकी समान है। इस प्रकार हम पूजा करेंगे। सामग्रियां बढ़ती रहती हैं तो उसके साथ साथ फिर हम उसको कब कब किस किस चीज़ को चढ़ाना होता है ये हम शास्त्रोक्त तरीके से करते हैं। पर ये जो हम नॉर्मल पूजा करते हैं जब हम घरों में, तो ये शास्त्रोक्त पूजा विधि है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सामग्री बढ़ती है तो लिस्ट बढ़ जाती है चीज़ें चढ़ाने की, पर इसकी एक बनी होती है, तरीका बना होता है कि इसके बाद ये चढ़ाना है। अब हम इत्र लगाएंगे और इत्र लगाने के बाद हम इन्हें पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प चढ़ाने से पहले आपको पता है हम क्या चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पुष्प माला चढ़ाते हैं। अगर पुष्प माला नहीं है तो हम सीधे फूल चढ़ा रहे हैं। तो हमने इस पर इस प्रकार पुष्प चढ़ा दिए हैं भगवान को। दिवाली वाले दिन आप गौरी गणेश की पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा करते हुए गणेश जी की पूजा करेंगे। जो चीज़ें हम समर्पित करते हैं पहले लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे, फिर गणेश जी को समर्पित करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर गणेश जी को समर्पित करके लक्ष्मी जी को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये पूजा दिवाली वाले दिन नहीं कर रही हूँ। मैं वैसे आपको दिखाने के लिए विशेष पूजा कर रही हूँ, तो इसीलिए हम दिवाली वाले दिन
जो भी गौरी गणेश की पूजा के बाद पूजा करेंगे वो लक्ष्मी जी को पहले समर्पित होने के बाद चीज़ें गणेश जी को साथ साथ समर्पित करते रहेंगे। और चांदी के सिक्के को भी साथ साथ ही हम इसी प्रकार पूजित करते रहेंगे। हम माता लक्ष्मी की अब अंगों की पूजा करेंगे। 10 बार हम पुष्प समर्पित कर देंगे माता लक्ष्मी पर, 10 बार हम अंगों की पूजा कर लेंगे इस प्रकार। अब हम माता के अष्ट सिद्धियों की यानी कि लक्ष्मी के अष्ट सिद्धियों की पूजा करेंगे। 8 बार हम पुष्प समर्पित करेंगे अष्ट सिद्धियों को और प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम अष्ट लक्ष्मी की पूजा करेंगे। 8 प्रकार की लक्ष्मी की पूजा भी हम 8 बार पुष्प फूल चढ़ाकर करेंगे। आपको नाम पता है अष्ट सिद्धियों के और अष्ट लक्ष्मी के, तो आप वो बोलकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अब हम दीपक से जल घुमा चुके हैं और अब हम दीपक दिखाएंगे। भगवान को दीपक दिखाकर हम नैवेद्य अर्पण करेंगे यानी कि प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर हम जो भी हमारे पास फल होंगे हम वो फल भी भगवान को चढ़ाएंगे। फल चढ़ाने के बाद हम पान चढ़ाएंगे। हमें 2 पान समर्पित करने हैं। अगर हमारे पास पान नहीं है तो लौंग, इलायची, सुपारी, मूंगफली ये हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद आरती करेंगे। आरती करते हुए हमें घंटी जरूर बजानी है। उसके बाद हम प्रदक्षिणा करेंगे। जितनी भी पूजा की है हमने सबके ऊपर से प्रदक्षिणा करनी होती है। दोनों हाथों को जोड़कर हम 7 बार घुमाएंगे इस प्रकार। ये प्रदक्षिणा हो चुकी है। प्रदक्षिणा के बाद हम पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम उन्हें चढ़ा देंगे। पुष्पांजलि के बाद हम मंत्र स्तुति जो आती है उसके द्वारा हम भगवान की आराधना करेंगे, बैठ के प्रार्थना करेंगे। ये हमारी लक्ष्मी गणेश की पूजा हो गई है। अब हम कुबेर महाराज की पूजा करेंगे। थोड़ा सा अक्षत रख लेंगे और एक सुपारी पर मौली लपेटकर उस पर स्थापित कर देंगे क्योंकि मूर्ति नहीं है। अब हम हाथ में चावल लेकर आवाहन करेंगे कुबेर महाराज का। फिर हम वह चावल इन पर छोड़ देंगे। चावल छोड़ने के बाद हम आसन देंगे। आसन के लिए हम फूल लेंगे और फिर उनके आगे समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम प्रतिष्ठा करेंगे, जैसे कि 8 बार बोलकर मैंने करने के लिए बताया है। अब हम 4 बार जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम पंचामृत भी छिड़केंगे। पंचामृत के बाद हम फिर से शुद्ध जल छिड़क देंगे। शुद्ध जल छिड़कने के बाद अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र फिर उपवस्त्र। उसके बाद हम इनको जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम इत्र लगाएंगे। इत्र लगाकर हम फिर इन्हें फूलों की माला पहनाएंगे। तो फूलों की माला पहनाने के बाद हमें फूल चढ़ाना होता है। ये हम इत्र लगा रहे हैं। अब हम पुष्प समर्पित कर देंगे। ये हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम दीपक दिखाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीपक दिखाया जाता है। दीपक दिखाने के बाद हमें प्रसाद चढ़ाना होता है। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें कोई फल जो चढ़ाना हो वो चढ़ाए, फिर पान सुपारी ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हमें कुबेर महाराज को जरूर हल्दी, धनिया, कमलगट्टा ये सब चीज़ें चढ़ानी होती हैं। हम कुबेर की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी की पूजा करेंगे। तिजोरी में हम एक थैली में हल्दी, धनिया, कमलगट्टा कुछ पैसे डालकर तिजोरी में रखेंगे और तिजोरी के अंदर स्वास्तिक बनाएंगे और फिर सिंदूर से घी मिलाकर हम एक पताशा घी और सिंदूर से लगाकर पताशे में उस स्वास्तिक पर हम अपने तिजोरी के अंदर चिपका देंगे और वहाँ धूप दीप दिखा के फूल समर्पित कर देंगे कुबेर महाराज को। तो इस प्रकार हम अपनी तिजोरी की पूजा कुबेर की पूजा के बाद करेंगे। फिर हम आरती करेंगे। जितनी पूजा हमने की है इसके बाद एक प्रधान आरती करनी होती है। इसमें हम विशेषकर माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। अंत में सभी पूजा के बाद हम कलश का विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने से पहले हम बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे कुबेर देवता, हे रिद्धि सिद्धि, हे जय विजय, हे शुभ लाभ, आप सब हमारे घर और कारोबार में वास करें और बाकी के आवाहित देवता अपने अपने स्थानों में जाकर फिर से वास करें और हमारे आवाहन करने पर अगली बार मांगलिक कार्यों में आने की कृपा करें। इस प्रकार हम कलश को कहकर विसर्जित करेंगे। इसके लिए हमें हाथ में अक्षत लेकर कलश को थोड़ा सा हिला देना है और फिर कलश पर हमें अक्षत छोड़ देना है। तो इस प्रकार हम पूजा पूरी कर लेते हैं। कलश स्थापना की वीडियो आपको हमारे वीडियो के अंत में मिल जाएगी।
इसी प्रकार धार्मिक वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।